हम जानते हैं कि हमारी हुकूमत ही समझती है कि जो 10 लाख के करीब नौजवान हर साल मुल्क छोड़ के जाते हैं बाहर, वो ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। हमेशा हमने सुना है अपने हुक्मरानों को बात करते हुए कि नौजवानों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे रेमिटेंसेज जो हैं वो जाहिर सी बात है उन्हीं की वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी थोड़े स्टेबल रहते हैं। जनवरी के नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं, $3.5 बिलियन भेजे हैं पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान अपने घर को। यकीनन इसकी बड़ी वजह यही है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़ के जा रहे हैं ऑब्वियसली, और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं या जो लोग वापस भी आ रहे हैं बाहर से, एयरपोर्ट आके अल्लाह से तौबा करते हैं। आपकी नज़र में कराची एयरपोर्ट के ऊपर कोई डेवलपमेंट ना होना, फैसिलिटीज़ का फुकदान होना, who is to be held responsible? वफाकी हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत और someone else? देखें तलब भाई, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि मेरा लीडर इमरान खान तो हमेशा उसने यही कहा कि पाकिस्तान छोड़ के जो हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड जाता है तो वो ब्रेन ड्रेन है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जब आपके इंटेलेक्चुअल्स, आपके लॉयर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके बैंकर्स, आप इकोनॉमिस्ट, आपके फिजिशियंस छोड़ के जाना शुरू हो जाए मुल्क, तो समझ जाएं कि आपके मुल्क में दाने नहीं मिल रहे उनको। भाई हमारे गांव के लोग हैं ना, तो हम कहते होते हैं दाने मुग गए भाई, इसलिए आप कहीं और जाएं और जाके कर रोजगार तलाश करें। सो आपने उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, आपने उनके लिए फैसिलिटीज नहीं बनाई, आपने उनको अकोमोडेट नहीं किया, तो आपके लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं। कोई भी अपने शौक से खुशी से अपना घर बार नहीं छोड़ता तालाब है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आ जाता हूँ आपके दूसरी वैसे हालात जैसे हैं वैसे हो जाएं तो शौक से छोड़ भी देते हैं सर। तो क्या करें, मतलब मुझे आप बता दें कि एक प्रोफेशनल बंदा जो कोई भी है जिसके हक लाल की रोजी जिसने कमानी है, जब उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, जब मल्टीनेशनल कंपनी सब छोड़ के चले जाएंगे, जब 200 टेक्सटाइल जी साथ मैं आता हूँ, जब 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो जाएंगी, आपका एक्सपोर्ट क्या है और आपकी इंपोर्ट क्या है, और आपके मुल्क में पिछले 4 सालों में $1 छोड़ दें, ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। एयरपोर्ट का कसूर क्या है मुझे ये बताएं? वो एयरपोर्ट तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब एयरपोर्ट के ऊपर आ जाता हूँ। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने तबाह से तबाह तर कर दिया ना। मैं जब 90s एंड में हम लोग कराची जब यूनिवर्सिटीज कॉलेज पढ़ते थे, कराची जाते थे, तो हमें कराची के अंदर, मैं बड़ा ऑनेस्ट होकर बात कर रहा हूँ आपसे तला भाई, कि जब कराची जाते थे तो हमें कराची में, इस्लामाबाद से जब हम कराची जाते थे तो कराची में हमें बहुत सी चीजें नई नजर आती थी जो इससे पहले हमने सिर्फ फिल्मों में देखी होती थी। सर दुबई का बादशाह कहता था कि मुझे दुबई कराची जैसा करना है, फिर कराची कहाँ रह गया, दुबई कहाँ पहुंच गया? सर वो तो 60s 70s की बात आप कर रहे हैं ना, मैं तो एंड 90s की बात कर रहा हूँ, अर्ली 90s की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एंड 90s 98 99 2000 की बात कर रहा हूँ। और उसके अंदर जब हम जाते थे वहां पर, तो हमने वहां पर जो चीजें देखी थी वो यहाँ पर नहीं होती थी। और अगर कोई गलती से हो भी जाए तो अगर रेशो फर्क ये होता था कि कराची में अगर 25 है तो यहाँ पर कहीं पूरे पीडी डिवीजन में शायद 1 होती थी। सो कहने का मकसद ये है कि वो डेवलपमेंट, वो रोड्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ तबाह हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं किसी मुल्क में बाहर जाता हूँ, मैं आधी दुनिया गया हूँ, हम वहाँ उतरते हैं, हम JFK उतरते हैं, हम लंदन एयरपोर्ट हीथ्रो उतरते हैं, हम इवन हम कोलालमपुर एयरपोर्ट उतरते हैं, तो हमारी आंखें खुल जाती हैं कि यार ये हम कौन सी दुनिया में आ गए। मैंने अमेरिका को भी छोड़ दिया, मैंने UK को भी छोड़ दिया, मैंने बाकी जगहों को भी छोड़ दिया, मैंने टर्की की एग्जाम्पल आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट की दे दी, मैंने कोलालमपुर की एग्जाम्पल दे दी आपको, मैंने थाईलैंड की एग्जाम्पल दे दी। सबसे थका हुआ मुल्क होता था, ₹2 का एक बात होता था वहां पर हमारा। द इशू ये है कि जब आप वहां उतरते थे तो आप देखते थे कि यार नंबर वन एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त होता था लोगों में, कि आपको वो इतनी रिस्पेक्ट से मिलते थे। और जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा भाई तुम हमारे मुल्क सर आप सच नहीं बता रहे हैं सर। वो ग्रीन पासपोर्ट देख के अलग लाइन में खड़ा करते थे कि भैया आप लोग राइस वाली लाइन में आ जाए। इज्जत करते हैं ताकि आप यहाँ पर पैसा लगाएं, हमारे मुल्क में पैसा आ रहा है। अली भाई आपका जवाब सुन के शेख साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं उनका एक जुमला ले लिया जाए, उनका सवाल ले लिया जाए, फिर मैं वापस आ रहा हूँ। अली भाई वापस आ रहा हूँ, शेख साहब सवाल अपना दें। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हम अपनी अपनी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमें जो फॉल्ट लाइंस हैं हमें उन्हें आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। सिर्फ ये ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। देखें एक ट्रू एनालिसिस भी आपको करना चाहिए कि 2013 से लेकर 2018 तक कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली और कितने लोग जो हैं वो हमारे मुल्क से बाहर गए। यू मस्ट हैव अ कंपैरिजन द सेम क्वेश्चंस। सर 21 साल की बुलंद तरीन बेरोजगारी है आज। एक मिनट मेरी सुनो ना, 2018 से लेकर 2021-22 तक ड्यूरिंग PTA रेजीम हमने क्या अपॉर्चुनिटीज दी, जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, अगर वो हम यहाँ पूरा कर देते तो कम से कम 1 करोड़ पाकिस्तानी तो ना रुक जाते बाहर। देखे ना एक्सपैट्स जो है वो हमारी बैकबोन है इकोनॉमी की, हमारे कंट्री का एसेट है।
मगर लेट्स स्टॉप दिस ब्लेमिंग। एक्सपेक्ट से ज्यादा कराची कंट्री का एसेट है। कराची हमारी मईशत की शहर है, कराची फाइनेंशियल हब है, कराची पोर्ट सिटी है, कराची वाहिद मेट्रोपोलिस है, दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा शहर है। आमिर हसन साहब, मुझे याद है शहीद रानी बेनजीर भुट्टो भी ये कहती थी कि कराची को फ्री पोर्ट बनना चाहिए, कराची के लिए स्पेशल प्लान्स रखती थी। सैडली आज भी कराची उन ख्वाबों का मुंतजर है। आपकी राय बैरिस्टर साहब, एयरपोर्ट का हाल ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक तो हम ना फॉरेन गवर्नमेंट्स तक जाते हैं, पहले हमें सिविल एविएशन अथॉरिटी जो एयरपोर्ट्स को देखती है या मुतलका वजारत दाखिला तक ये बात देखनी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग हर इदारे की, हर महकमे की होती रहती है, बेहतर करना भी चाहिए। देखिए, कराची का जो सबसे खास एक बात है, कराची पे सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर करेगी, फंड्स को लगाएगी तो काम नहीं बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके इन्वॉल्व होती है तो कराची बेहतर होता है, भले वो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट हो, बीबी की हो, या आपने जनरल मुशर्रफ के दौर में देखा उस वक्त भी कराची में तवज्जो दी गई तो यहाँ पे मामला बेहतर हुए। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो अब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट एक अरसे से बड़ी देर का एक बस सर्विस का कहा, उसका कुछ नहीं हुआ। पानी के पीने के मंसूबे कह के चले जाते हैं लेकिन फेडरल गवर्नमेंट उसे पूरा नहीं करती है। तो मैं ये समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को इस पे जिस तरह लाहौर पे तवज्जो दी जाती है, लाहौर को भी फेडरल गवर्नमेंट उसकी तरक्याती कामों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती है, तो उससे भी ज्यादा जो हकदार है वो कराची है। ये नई चीजें हैं कि इसे फलां के हवाले कर दे या फलां के, ये तो नहीं हो सकता कि किसी एक सूबे के बड़े शहर के साथ कोई स्पेशल सलूक किया जाए और बाकी सूबों के बड़े शहरों को दूसरे कानून से ऑपरेट किया जाए। कानून तो सबके लिए एक सा होगा, अगर एक सा होगा तो सिर्फ इक्वालिटी रखे और कहीं ना कहीं प्रायोरिटी दें कराची को। ये कभी हमारा फेडरल कैपिटल भी रहा है, हमारा कमर्शियल हब भी है, जितना गवर्नमेंट यहाँ से टैक्स देती है, फेडरल भी प्रोविंशियल भी, तो फेडरल गवर्नमेंट को भी प्रोविंशियल को भी मैं कहता हूँ कि इसे प्रायोरिटी देनी होगी और देनी चाहिए, दे है। अगर कम है तो और ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरफ भी आए कि बढ़ती आबादी भी है, अगर मैंने सारी तनकीद कर ली गवर्नमेंट के ऊपर, बढ़ती हुई आबादी भी है और बहुत ज्यादा मामलात हैं। कहीं अवाम को भी देखना है, आप भी सफर करते हैं, मैं भी करता हूं, कि हम लोग आम लोग भी ना सफाई का ख्याल करते हैं, ना कोई डिसिप्लिन का ख्याल करते हैं। दक्कम पेल, बदतमीजी, ये चीजें भी हमारा एक इज्तिमाई याद दिलाने तो दुनिया की जेलों में 90% भिखारी पाकिस्तानी है, हमें भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए स्क्रूटनी बढ़ गई है। सबसे बड़ी तादाद में भिखारी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अलावा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ बढ़ने दें, मैं मेहमानों से गुजारिश करूंगा।